गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, लाभ हानि का भाग 7। इसमें कोई दुकानदार है, वो थोड़ा बेईमानी करता है, बेईमान दुकानदार है कि वो ये तो कहता है कि हम 1 किलोग्राम देंगे, ये तो कहता है कि हम क्रय मूल्य पर जितने की लाए हैं 1 मीटर पूरा देंगे, लेकिन नहीं, वो बेईमानी कर लेता है कि अगर वो 1 किलोग्राम सपोज दैट मान लो 1 किलोग्राम की जगह को 900 ग्राम देता है, तो 900 ग्राम देता है तो कम कितनी देता है आपको? 100 ग्राम कम देता है। 1 मीटर तार नापने को कहता है, लेकिन वो 90 सेंटीमीटर देता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो 90 सेंटीमीटर देता है, 80 सेंटीमीटर देता है, 60 सेंटीमीटर देता है। कुल मिला करके वो आपको कम देता है। तो जितना वो कम देगा, जैसे 1 मीटर का वादा करता है या 1 किलोग्राम चीनी देने का वादा करता है, लेकिन 900 ग्राम चीनी देता है, 700 ग्राम चीनी देता है, तो आपको चीनी कितनी कम दे रहा है? 300 ग्राम कम दे रहा है। अगर 800 देगा तो 200 ग्राम कम दे रहा है, 900 देगा तो 1 किलोग्राम के स्थान पर तो 100 ग्राम चीनी कम दे रहा है। तो कमी गुणे 100, हम कमी जो होगी, कमी गुणे 100 और कितना दे रहा है वो हम नीचे रखेंगे, बटे में रखेंगे, तभी उसको लाभ होगा। तो कमी गुणे 100, जितना वो कम देगा गुणे 100 कर देंगे और अपान करके हम 100 कर देंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन परंतु वो 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है। उसको 1 मीटर देना चाहिए, लेकिन 90 सेंटीमीटर देता है। मतलब कितने सेंटीमीटर देता है? 90 सेंटीमीटर देता है। कम कितनी देता है? 10 सेंटीमीटर कम देता है। चाहिए उसको 1 मीटर, लेकिन देता है 90 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कम नहीं हो गया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, याद रखिएगा। तो 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, तो उसे कितने % लाभ होगा? तो इस तरह के क्वेश्चनों में जब भी कोई बेईमान वाला क्वेश्चन आए, बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन आए, तो जितना भी वो कम तौलता है, जितना भी कम तौलता है, हम पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ पर कितना कम दे रहा है? 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर कम दे रहा है। खुला समझ लीजिए, 10 सेंटीमीटर कम दे रहा है। तो 10 गुणे 100 अपान देता कितनी है? जब 10 सेंटीमीटर कम दे रहा है, तो इसका मतलब 90 सेंटीमीटर दे रहा है, तो 90 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। देखिए 1 0 1 काट दिया, 1 0 1 काट दिया, तो ये 100/90। ये हमारा लाभांश का समझ लीजिए मैराथन क्लास है। तो 100/9, अब इसको हम अंश तो हर सही में बना लेंगे। कैसे? 9 से इसको डिवाइड करिए, तो 9 1 कम 9, 1 10, फिर 10 आया, फिर 9 1 कम 9, 1 10, 1 शेष बचा, तो 1 शेष ऊपर लिख लेंगे, तो ये 9। इतना दुकानदार को लाभ होगा। ये हमारा टाइप 1 हुआ। अब हम इस क्वेश्चन के बाद कि अगर कोई बेईमान दुकानदार आए, तो जब भी यहां पर भी हो सकता है कि वो 1 किलोग्राम चीनी देने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम चीनी की जगह पर वो 800 ग्राम चीनी देता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 800 ग्राम देता है, तो चीनी वो कितनी कम दे रहा है? 200 ग्राम कम दे रहा है। तो यहाँ 200 ग्राम हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, और चीनी देता कितनी है? 800 ग्राम, तो 800 ग्राम नीचे आ जाएगा। सवाल आप लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट को, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सवाल कोई भी हो आप लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइप 2। ध्यान से समझिएगा, टाइप 2
देखिए 1 महीने के अंदर सारे एग्जाम हो जाएंगे, कोई भी एग्जाम बाकी नहीं रहेगा, सारे एग्जाम 1 महीने के अंदर हो जाएंगे। आप सभी लोग मन लगा करके मेहनत करके तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 2। ये लाभ हानि का दूसरी प्रकार का है कि एक हाथ की घड़ी को एक हाथ की घड़ी को एक हाथ घड़ी को 4080 रुपये में बेचने पर ₹4080 में बेचने पर होने वाला लाभ उस घड़ी को ₹3650 में बेचने पर ₹3650 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। होने वाले हानि के बराबर है तो घड़ी की कीमत क्या है, यानी घड़ी की कीमत क्या है, उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि जब हम किसी वस्तु को माना 4080 रुपये में बेच रहे हैं या 500 रुपये में बेच रहे हैं, तो जितना हमको लाभ, माना 500 रुपये बेच रहे हैं, जो जितना हमारा लाभ हुआ, फिर उस घड़ी को जब हम उसको इतने रुपये में बेचेंगे, 400 रुपये में बेचेंगे, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी इतने रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ और उस घड़ी को इतने रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है तो घड़ी की कीमत क्या है। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए कि हानि और लाभ दोनों अगर बराबर हैं, कि उसको जब बेचा गया तो लाभ बराबर है और इतने बेचा गया तो हानि बराबर है, बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। लाभ कहने मतलब जब लाभ और हानि दोनों बराबर हों, लाभ और हानि क्या हो हमारे, यानी लाभ इज इक्वल टू हानि, ये दोनों जब सेम इक्वल हों, बराबर हों, लेकिन रुपयों में हों, ना कि परसेंटेज में, तो जब ये बराबर हों तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे आपको ये काम करना है कि अगर इसकी कीमत निकालना है कि हमारी घड़ी की कीमत क्या है, तो क्या कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। और बटे 2 कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करके हम बटे 2 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7730 बटे 2, तो हो जाएगा 3865 रुपये। कितना हो जाएगा, 3865 रुपये। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग बनाइए कि एक रेडियो को 600 रुपये में बेचने पर, एक रेडियो को 600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस रेडियो को 500 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 500 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। जब लाभ और हानि, कॉन्सेप्ट समझिए, जब लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर हों तो कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करके हम उसका आधा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, अब हमारी समस्या आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो को आप लोग देखिए
विश्वास रखिए, देखोगे तो पछताओगे, नहीं देखोगे तो पछताओगे। क्यों? आप लोग सोचते होंगे देखोगे तो क्यों पछताओगे? इसलिए पछताओगे कि अगर आप पास हो गए और क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो आप लोग यही सोचेंगे ना कि अगर और थोड़ा मेहनत कर लेते, पढ़ लेते, हो सकता है 2-4 नंबर और बढ़ जाते, मेरिट बन जाती। नहीं देखोगे और बाई द वे जब एग्ज़ाम दिया, जब पेपर उठा कर देखा और क्वेश्चन आ गए तो नहीं देखोगे तभी पछताओगे। हम कह रहे हैं थोड़ा समय निकाल करके, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, मन लगाकर पढ़ेंगे और एक एक स्टेप को बाई स्टेप तैयार करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जब आप कर्म करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, निश्चित फल मिलेगा। ये तो क्योंकि कर्म प्रधान विश्व जगत है। अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल ईश्वर आपको ज़रूर देगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको फल ना मिले। तो ये हमारा टाइप 2 था। अब आइए टाइप 3। टाइप 3 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए, पेपर में रखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, 3rd क्वेश्चन है, जब पंखों की कीमत में, देखिए, जब पंखों की कीमत में, कॉस्ट में 20% की कमी की गई, की कमी की गई। स्वाभाविक है, जब किसी वस्तु के मूल्य में जब उसकी कमी कर दी जाएगी तो उसकी बिक्री क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमारा मोबाइल 8,000 का मिल रहा है, अगर उसकी परसेंटेज कमी कर दी जाए कि 4-4 हज़ार की मिलने लगे तो सभी लोग खरीदने लगेंगे, उसकी वृद्धि हो जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी। तो कितने % वृद्धि होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई, तो पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई, राइट। यहां पर जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई तो पंखों की बिक्री जो है 40% बढ़ गई। तो अब तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिक्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या हमारे कहने का मतलब है बिक्री कितने % में वृद्धि होगी, बिक्री कितने % बढ़ जाएगी। तो हम सवाल में एक चीज ध्यान रखना, कमी में माइनस का प्रयोग करना और वृद्धि में प्लस का प्रयोग करना। समझ लीजिए, जब पंखों की कीमत में % वृद्धि कितनी होगी? जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई, देखिए -20, 20% की कमी की गई, तो हमने बताया कमी में माइनस और वृद्धि में प्लस लगाएंगे। यहां स्टेप ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, यहां पर जरूर ध्यान रखना वरना सवाल लगा नहीं पाओगे। जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई, यानी कमी में माइनस, तो ये -20, तो पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई, यानी वृद्धि हो गई। यानी कहने का मतलब 40 में वृद्धि हो गई। 40 में क्या हो गई? हमारी वृद्धि हो गई। जब 40 में वृद्धि हो गई, अब प्लस आगे लगा दीजिए। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -20 गुणे 40, -20 गुणे 40 बटे 100। कुछ नहीं करना है, ये समझ लीजिए। अब यहां देख लीजिए, हल कर लीजिए।
विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, चिन्ह उसी का लगता है जिसका दर्जा बड़ा होता है। तो 40 में से 20 घट गए तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 20। अब यहाँ देखिए माइनस है, ये 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो ये काट दीजिए, 4 दूनी कितना होगा 8, ये माइनस का 8 हो गया। तो यहाँ पर एक घट करके 20 आ गया, तो ये प्लस माइनस मिलकर यहाँ हो जाएगा माइनस। यह कॉन्सेप्ट अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए सीधे आपका हम कर लीजिए, केवल इतना यहाँ पर हल कर लीजिए और बाकी आगे तो माइनस होना है। अगर कमी वृद्धि हो रही है, इधर भी माइनस हो जाए, इधर माइनस हो, तो माइनस यहाँ है, तो 20 में से 8 गया, कितना बचा हमारा 12%। ये वृद्धि हो गई 12% की। हमारी समझ से आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर चाहे थोड़ा समझ लीजिए, एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें कि अगर पंखों की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, 30% की क्या हो जाए, तो पंखों की कीमत हमारी 50% वृद्धि हो जाती है। क्या बताया था हमने, ये परसेंट वृद्धि ही होगी। कमी की गई -30, वृद्धि हो गई प्लस कत्ती 50, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -30 × 50 बटे 100। कुछ नहीं करना, 5×15, ये माइनस के 15 समझिए, इसी घर वाले से घटेंगे। -30 में से 50 गया, प्लस के 20 बचेंगे और 5×15 माइनस के 15 हो जाएंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो रहा, क्योंकि यहाँ पर एक गुणा हो जाएगा, ये समझ लीजिए ब्रैकेट के अंदर एक गुणा हो जाएगा। तो 20 में से 15 गया, कितना बचा 5%। ये 5% की हमारी वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? वृद्धि हो गई। देखिए इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमारी समझ से आप छोड़कर नहीं आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु की अगर वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, उसके मूल्य में कमी हो जाए तो उसकी मांग बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड उसकी बढ़ गई तो ये आपको निकालना होगा कि कितने % डिमांड बढ़ी, कितने % डिमांड बढ़ी। तो हम इस टाइप में इस तरह के सवाल लगाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। आप समझते रहिए। आज कई दिनों के बाद मुलाकात हुई है आप लोगों की। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं बना पाए। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मानकर चलिए, या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो तुम्हारे औसत में भी काम आएगा। औसत वाला मैराथन क्लास बनाने वाले हैं, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाभांश के तो भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, रमेश ने एक रेडियो, 2 रेडियो, जैसे रमेश हो, गणेश हो, दिनेश, कोई भी हो, रमेश ने 2 रेडियो 18,000 रुपये के खरीदा। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उन्होंने 2 रेडियो खरीदा। ये नहीं मालूम है कि कौन रेडियो कितने का था। 2 रेडियो उसने खरीदा, कितने का? 18,000 रुपये खरीदा। लेकिन एक रेडियो पर, एक रेडियो जब उसने बेचा तो 25% का लाभ हुआ। और जब दूसरा रेडियो बेचा एक पर 25% का लाभ हुआ, तथा सीधे लिख दीजिए दूसरे पर 20% की, दूसरे पर 20%
कि हानि पर बेचा, हानि पर बेचा, उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ और ना हानि। तो रेडियो के अलग अलग क्रय मूल्य क्या होंगे? क्वेश्चन देखने बड़ा है, आसान बहुत है, कुछ करना ही नहीं है। ये रेडियो हमारा एक ये है और एक रेडियो हमारा एक बी है। सपोज दैट मान लेते हैं ये रेडियो ए है, रेडियो बी है। एक को हमने कितने पर बेचा? 25% लाभ पर बेचा। दूसरे को हमने 20% हानि पर बेचा। दोनों का औसत क्या आया? 0%। यानी 0% मतलब ना तो लाभ हुई ना तो हानि हुई, तभी तो 0% आ गया। तो इनको इसमें घटाते हैं, अंतर करते हैं। देखिए 25 में से 0 गया, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा %। यहाँ 20 में से 0 गया तो यहाँ आ गया 20%। ये पहले रेडियो का क्रय मूल्य है, ये दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर आएगा 20%। ये दोनों हो गए, इसको उतार लीजिए। अब हम ऊपर बताते हैं, हो सकता नीचे में दिखाई पड़े। तो ये प्रश्न हो गया हमारा। अब इसको ऊपर प्रश्न को मिटा देते हैं। एक पर 25%, एक पर 20% लाभ हुआ। ध्यान दें, ये रेडियो ए है, ये रेडियो बी है। इस पर 25% का लाभ हुआ, ये 20% की हानि। दोनों मिलाकर कुल मिलाकर के ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। तो यहाँ तो 20% हो गया, ये 25% हो गया। तो अनुपात इसका क्या आया? यानी 20% अनुपात 25%। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 5 को इसको डिवाइड कर दिए, 5 को 20, 50 25, 4:5। आनुपातिक योग कर लीजिए। आनुपातिक 4 + 5 5 4 9। ये पहले रेडियो का है, ये दूसरे रेडियो का है। तो जब क्रय मूल्य हम निकालेंगे, तो जब पहले रेडियो का निकालेंगे तो ए का क्रय मूल्य कुछ नहीं करना है, ये 4 × 18,000 बटे 9, 9 दूनी 18, 2,000 रुपये आ गया ऊपर। तो 4 दूनी कितने हुए? 8,000। पहले रेडियो को निकाला, दूसरे रेडियो का जब निकालेंगे क्रय मूल्य, तो दूसरे रेडियो का पर नंबर है 5, तो यहाँ 5 × 18,000 बटे 9 हो जाएगा। जब दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य हम निकालेंगे, दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी बी का क्रय मूल्य दूसरे रेडियो का क्या था? 4:5 था, 4 + 5 = 9। तो ये 5 × 18,000 अपान 9, 5 दूनी 10,000। ये दोनों रेडियो का क्रय मूल्य आ गए। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा एक और कन्वर्ट हो सकता है कि अगर हमने कोई एक वस्तु खरीदी
एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक हमने कोई एक वस्तु खरीदी, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां खरीदी। दो घड़ियां खरीदी, जिनका क्रय मूल्य 1500 रुपये था। क्रय मूल्य 1500 रुपये था। अब एक पर 12% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 18% का लाभ पर बेचा। एक को 12% लाभ पर बेचा, एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 15% लाभ पर बेचा। दोनों पर कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा? माना एक घड़ी है, ये हमारी बी घड़ी है। 2 घड़ी है, एक को 12% लाभ पर बेचा हमने, दूसरे को 15% लाभ पर बेचा। दोनों पर मिलाकर के औसत हमारा कितना आया यहाँ पर? 15%। हम ये भी बता रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे औसत में भी आएंगे। ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए, औसत का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। दोनों पर मिलाकर कुल 15% का औसत आया, तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो जब अंतर हम निकालेंगे तो अंतर में मानकर चलिए एक को 12% में बेचा, दूसरे को 18% में बेचा था। दूसरे को 18% में बेचा। अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अब ये मत देखिए कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, केवल हम अंतर देखेंगे। 15 में से 12 गए 3%, 18 में से 15 गए 3%। ये पहली है और ये दूसरी है, कन्वर्ट हो जाती है। ये पहली घड़ी का क्रय मूल्य है, दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य है। अनुपातिक योग क्या होगा इसका? अगर हम सोचें तो इसका अनुपातिक योग क्या होगा? 3 + 3 बराबर 3 3 6। दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। ये पहली घड़ी का क्रय मूल्य है, दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य है। तो एक का क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? सीधे लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये 3 है तो 3 गुणे 1500 अपान 3 नहीं अपान 6। ये अनुपातिक योग आता है, जोड़। 3 एक कम 3 दूनी 6। ये कितना आ गया? 750। 1500 क्या थे? 750। अब जब दोनों में 3% है तो आगे लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जब पहले दोनों में अनुपात 3 ही है तो अगला भी लगाएंगे दूसरी घड़ी की कीमत, तो उसका भी 750 आएगा, तो बी का भी 750 आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब हमारे हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके औसत में आते हैं। औसत में किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, हम आपको एक नमूना बता रहे हैं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। कि एक कक्षा है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं। देखिए हम यहीं पर समझा कर बताएं, क्योंकि आगे भी हम लगवाएंगे। औसत वाला चैप्टर चलेगा। देखिए ए बी लिख दीजिए, यहाँ पर कक्षा डाल दीजिए। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। ये लड़कियों का वजन कितना है हमारा?
60 kg। और लड़कियों का कितना वजन है? 50 kg लिख लेते हैं। औसत इनका कितना है? दोनों विद्यार्थियों का, लड़कों का और लड़कियों का औसत कितना है? औसत माना निकाल करके हमने लिख दिया यहाँ पर 65 kg। इसमें भी यही अंतर करके रखेगा, अनुपातिक योग लगेगा। फिर लड़कों का औसत अलग निकाल लेंगे और लड़कियों का औसत अलग निकाल लेंगे, राइट। इस तरह के क्वेश्चन अगर वो टॉपिक आपके समझ में आ गया तो औसत का एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग मेहनत करिए। 10 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, उनका औसत 30 किलो है या उनकी आयु 30 वर्ष है। 10 विद्यार्थी, उनकी औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो 10 विद्यार्थी हैं तो सभी 30-30 किलो के हैं। औसत का मतलब ये नहीं होता पहला विद्यार्थी 25 का भी हो सकता है, दूसरा विद्यार्थी 35 का भी हो सकता है,